वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 6। टॉपिक है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ब्लड। ब्लड इज अ टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते क्यों है। तो शुरू में आपने इंट्रोडक्शन में कुछ पढ़ा था, तो यहाँ पे हमने ये देखा था कि कुछ मतलब एक क्लस्टर ऑफ सेल होता है जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो जो हमारा ब्लड है वो भी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है और मेन है ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर हम कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स रहती हैं उनकी बात करें तो ये लूजली स्पेस्ड रहती है, यानी कि जो सेल्स हैं आपस में उनके बीच में गैप ज़्यादा रहता है। एंड दे आर एम्बेडेड इन एन इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, यानी कि इंटरसेलुलर मैट्रिक्स दो सेल के बीच में जो मीडियम है वहां पे ये आपका प्रेजेंट रहते हैं, वहां पे ये एम्बेडेड रहते हैं। तो जो मैट्रिक्स है वो आपका जेली लाइक भी हो सकता है। कौन से मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं? जो सेल के बीच में जो मैट्रिक्स है, ये आपका फ्लूइड जैसा भी हो सकता है, डेंस हो सकता है, रिजिड हो सकता है। तो जो मैट्रिक्स का नेचर है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है। तो जो नेचर ऑफ मैट्रिक्स इट डिफर्स इन कंकॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, मतलब किस कनेक्टिव टिश्यू को क्या फंक्शन करना है उसके हिसाब से मैट्रिक्स का नेचर जो है आपको अलग अलग मिलेगा। अब यहाँ पे हम करेंगे एक्टिविटी 6.4। इस एक्टिविटी को करने के लिए हम एक स्लाइड लेंगे। स्लाइड के ऊपर हम एक ड्रॉप ऑफ ब्लड लेंगे और हम ऑब्जर्व करेंगे कि इस ब्लड के अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स की सेल प्रेजेंट हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशन हमारी कहाँ पे होगी? वी विल ऑब्जर्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। जो हमारा ब्लड होता है ये एक फ्लूइड है या लिक्विड मैट्रिक्स है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। और इस प्लाज्मा में रेड ब्लड कार्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स और प्लेटलेट्स जो है सस्पेंडेड रहते हैं। तो व्हाट इज द ब्लड? अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ब्लड क्या है, तो ब्लड हैज ए फ्लूइड और लिक्विड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। मतलब जो हमारे ब्लड के अंदर जो आपको लिक्विड दिखता है वो प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मा के अंदर आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपके ब्लड की डेफिनेशन है। ब्लड हैज ए फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन विच रेड ब्लड कार्पस्कल्स, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। अब जो प्लाज्मा है उसमें क्या है? जैसे हमने बताया ना कि जो लिक्विड मीडियम है जिसको हम प्लाज्मा बोलते हैं, इस प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ प्रोटीन है, कुछ सॉल्ट्स हैं और कुछ हार्मोन्स हैं। जो ब्लड है ये फ्लो करता है, ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस सब्सटेंसेस को। कौन कौन से सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है? जो हमारा ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ पे अगर हम फिगर 6.10 देखते हैं तो यहाँ पे कुछ कनेक्टिव टिश्यूज की टाइप दिखाई हैं। तो जो ए वाले में हमारा दिखाया है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, जो कि हमारा ब्लड हमने अभी क्या बताया हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, और ब्लड हमारा कनेक्टिव टिश्यू है और इसमें क्या होगा कि टिश्यू के अंदर डिफरेंट काइंड्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर कौन कौन सी सेल्स प्रेजेंट होती हैं? यहाँ पे देखिए, ये है न्यूट्रोफिल जिसको हम पॉलीन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ये है ओजिनोफिल। ओजिनोफिल में आप देखिए न्यूक्लियस कैसे जो है शेप में रहता है, उसके बाहर साइटोप्लाज्म है। ये है बेसोफिल्स, ये है लिम्फोसाइट्स, देन मोनोसाइट्स। तो ये आप देखेंगे डिफरेंट व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स हैं और ये हैं आपके प्लेटलेट्स। तो हमने बताया कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड के अंदर जो लिक्विड मीडियम है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। इस प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप्स की जो सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। तो ये आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स हैं और ये आपके प्लेटलेट्स हैं। कहाँ रहते हैं? ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ब्लड आपका किस टाइप का टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। अब हम बात करते हैं एक और कनेक्टिव टिश्यू की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है बोन। बोन जो है दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। अब बोन क्या करती हैं?
अगर आप देखोगे कि एक हमारी बॉडी है वो एक तरीके से बहुत सारी बोन मिलके मतलब एक हड्डियों का ढांचा जो है उसी से मतलब एक स्केलेटल सिस्टम बनता है किसी भी एनिमल का, इंक्लूडिंग अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हम यूं कहेंगे कि जो बोन है दे फॉर्म द फ्रेमवर्क, और यही फ्रेमवर्क है जो बॉडी को सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो मसल्स हैं उनको भी जो बोन है उनसे सपोर्ट मिलता है, और बॉडी के जो मेन ऑर्गन्स हैं उनको भी बोन से सपोर्ट मिलता है। यानी कि कहें कि जो बॉडी की शेप है दैट इज मेनली डिसाइडेड बाय द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन्स। जो हमारा बोन टिश्यू है वो एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू रहता है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू रहता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने what would be the advantages of these properties for the bone function, यानी कि बोन फंक्शन जैसे हमने बताया कि बोन जो है बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा बोन टिश्यू है वो स्ट्रॉन्ग है, नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू है, तो इसके एडवांटेज क्या हुए कि ये हमारी बॉडी को एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जो बोन सेल्स हैं वो कहाँ एम्बेडेड रहती हैं? बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन ए हार्ड मैट्रिक्स that is composed of calcium and phosphorus compounds। तो जो हमारी बोन सेल्स हैं वो कहाँ मिलेंगी बॉडी के अंदर? ये एक हार्ड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड रहती हैं, और ये जो हमारा हार्ड मैट्रिक्स है ये कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से मिलके बना होता है। अगर हम फिगर में देखेंगे तो बी पार्ट है दैट शो द कंपैक्ट बोन। तो यहाँ पे अगर हम फिगर बी में देखेंगे तो ये जो आपका दिखा रखा है इस टाइप की स्ट्रक्चर, दीज आर द हेवर्सियन कैनाल कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स। यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी हैं, नर्व फाइबर्स भी हैं। सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे तो इसको हम बोलेंगे कैनालिकुलस। इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं स्लेंडर प्रोसेस ऑफ बोन सेल और ओस्टियोसाइट्स। बोन सेल्स प्रेजेंट होती हैं या ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं किसके अंदर? कैनालिकुलस के अंदर। अगर हम देखेंगे तो जो दो बोन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, और इनको कनेक्ट करने के लिए एक अनदर टाइप का कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या है? लिगामेंट आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है जो दो अलग अलग बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमने देखा ब्लड, उसके बाद बोन, थर्ड है हमारा लिगामेंट। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? कनेक्टिव टिश्यूज के एग्जाम्पल हैं। अब जैसे लिगामेंट हमने जैसे क्या बताया कि हमारी दो बोन्स को आपस में जोड़ता है। तो अगर जैसे आप अपने हाथ को मोड़ के देखिए, जो एक आपकी आर्म है और एक आपका आगे का हाथ है, हैंड्स का जो पाम है वो आप वहां पे मूवमेंट देख सकते हैं, पॉसिबल है। तो ये जो दो बोन्स आप देखेंगे कि आपस में कनेक्टेड है, तो वो किससे कनेक्ट होती है? लिगामेंट से। तो लिगामेंट के टिश्यू जो है काफी इलास्टिक रहते हैं, इनकी एक कंसिडरेबल स्ट्रेंथ रहती है। अब लिगामेंट्स के अंदर लिटिल अमाउंट में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और ये जो है बोन को दूसरी बोन के साथ कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि लिगामेंट हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर हमने देखा कि ये जो टिश्यू है ये बहुत इलास्टिक रहता है। थर्ड पॉइंट हमने देखा कि इसकी एक कंसिडरेबल स्ट्रेंथ है। ये हम बता ही चुके कि लिगामेंट के अंदर एक लिटिल अमाउंट में मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, और लिगामेंट का मेन काम क्या होता है? कनेक्ट बोन्स विद बोन्स, यानी कि दो बोन को आपस में कनेक्ट करने का काम लिगामेंट करता है। अब जैसे हमने पढ़ा लिगामेंट, लिगामेंट के अलावा हमारा एक और कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम बोलेंगे टेंडेंस। तो जैसे हमने बताया कि लिगामेंट बोन को बोन से कनेक्ट करता है, तो जो टेंडेंस हैं ये हमारी मसल्स को बोन से जोड़ते हैं। यह एक और कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो अब अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज टेंडन, तो टेंडन इज ए टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू जो कि मसल्स और बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है। टेंडेंस जो है वो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ अच्छी रहती है, तो हम बोलेंगे ग्रेट स्ट्रेंथ रहती है और लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो टेंडेंस कहां से कहां तक कनेक्ट करते हैं? मसल्स को बोन से। तो अगर टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे कि जो लिगामेंट है वो आपकी दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जबकि टेंडेंस जो है वो आपकी मसल्स को बोन से कनेक्ट करते हैं।
हमने लिगामेंट का देखा था कि लिगामेंट के जो टिश्यू है वो बहुत ही इलास्टिक होते हैं और उनकी कंसिडरेबल स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अगर हम टेंडन की बात करें, इनके अंदर फाइब्रस टिश्यूज रहते हैं विद ग्रेट स्ट्रेंथ लेकिन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। अब अगर हम एक और कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल लें तो यहाँ पे आता है कार्टिलेज। यहाँ पे कार्टिलेज के अंदर वाइडली स्पेस्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कार्टिलेज जो है एक सॉलिड मैट्रिक्स है जो कि प्रोटीन्स शुगर से बना होता है। तो हम क्या देखेंगे, अनदर टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स, यानी कि सेल और सेल के बीच में काफी ज्यादा गैप रहता है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू में। और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका एक सॉलिड मैट्रिक्स है जो कि प्रोटीन और शुगर से बना हुआ है। जो कार्टिलेज है इट स्मूदन्स द बोन सरफेसेस एट ज्वाइंट्स। जैसे मैंने बताया कि जैसे आप एल्बो पे, नी पे आप अपने ज्वाइंट देखिए, तो ये जो ज्वाइंट्स है यहाँ पे जो बोन सरफेस है उसको कौन स्मूथ करता है, कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है दे स्मूथन्स द बोन सरफेस एट ज्वाइंट। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंक्स। तो अब जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि कार्टिलेज देखो, जो आपका एक हमने देखा लिगामेंट जो आपकी बोन को बोन से कनेक्ट करता है, एक हमने देखा लिगामेंट जो आपकी बोन को बोन से कनेक्ट करता है, टेंडेंस जो आपकी मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, और इसी में हमने तीसरा देखा है कार्टिलेज। कार्टिलेज आप देखेंगे कि जैसे आपका नोज, ईयर, ट्रैकिया, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ट्रैकिया होते हैं ना, लैरिंक्स, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो है इसके अंदर जो सेल्स हैं उनके बीच में काफी गैप रहता है और इनका जो सॉलिड मैट्रिक्स है वो प्रोटीन शुगर कार्टिलेज से बना होता है, सॉरी प्रोटीन और शुगर से बना होता है। अब जैसे आप देखोगे आपके ईयर्स का जो कार्टिलेज है, क्या आप उसको फोल्ड कर सकते हैं? देखो ईयर के कार्टिलेज को फोल्ड करके देखिए, हम इजीली फोल्ड कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इनर आर्म्स। लेकिन जो हाथ में जो हड्डी है, क्या आप देखो ये ज्वाइंट की बात नहीं कर रहे हैं, आपके हाथ में एक हड्डी है, क्या आप उसको बेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो अब आप सोचिए कि कैसे जो है दोनों टिश्यूज अलग अलग हैं। जहां पे हमारी दो बोन्स हैं वहां पे लिगामेंट जुड़ते हैं, और जहां पे एक और हमारा टिश्यू जैसे हमने नाक कान में बताया वहां पे हमारा कार्टिलेज प्रेजेंट है। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो हमारे स्किन्स पे, मसल्स पे एक और कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो कि नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ये हमारी स्किन्स और मसल्स के बीच में रहता है, अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन द बोन मैरो। तो हमने यहाँ पे देखा जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है इट इज फाउंड बिटवीन द स्किन्स एंड द मसल्स। अगर आप देखेंगे कि मान लो जैसे आपकी स्किन की आउटर लेयर है, स्किन के नीचे मसल्स हैं, तो स्किन और मसल सेल्स के बीच में आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ मिलते हैं, दे आर अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के आसपास दिखेंगे नर्व्स, और बोन मैरो में आपके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, यानी कि जो आपका एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है अगर ऑर्गन के अंदर की तरफ की बात करेंगे तो स्पेस को फिल करता है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है और टिश्यूज रिपेयरमेंट में हेल्प करता है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अगर आपसे फंक्शन पूछ लिए जाए तो क्या क्या फंक्शन है, जो ऑर्गन्स के अंदर स्पेस है इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस है उसको फिल करता है। सेकंड क्या इसका फंक्शन है, सपोर्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारे शरीर के भीतर ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। थर्ड जो टिश्यू की रिपेयरमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं वो टूटती रहती है, बनती रहती है, रिपेयर होती हैं, तो रिपेयरिंग में हेल्प कौन करता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। अब नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन है कि जो हमारी बॉडी में फैट है वो कहाँ स्टोर होता है, वेयर आर द फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी। फैट स्टोरिंग adipose tissue is found below the skin and between the internal organs। यानी कि अगर आप फैट को स्टोर करने वाले जो अडाइपोज टिश्यूज हैं इनको हम बोलते हैं फैट स्टोरिंग अडाइपोज टिश्यूज। कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड
below the skin and between the internal organs. They are found below the skin and between the internal organs. The cells of this tissue, इस टिश्यू की जो सेल हैं, they are filled with fat globules. जो storage of fat also lets it act as an insulator. तो हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर हो जाती है ना, फिर वो एक तरह से किसका काम करती है? इंसुलेटर का काम करती है, हीट को बाहर जाने से रोकती है. तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? कनेक्टिव टिश्यूज. इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. जय हिंद.